तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में। तो पाइथन में वेरिएबल डेटा टाइप्स इनपुट और टाइप कन्वर्जन आज हम देखेंगे। तो जिसको बेसिक्स में डाउट है आज वो क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या है? तो वेरिएबल्स जस्ट लाइक अ कंटेनर, मतलब कि कहीं पे हम कुछ स्टोर करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बॉटल है, बॉटल में पानी है। तो पानी क्या हो गया? पानी हमारा एक टाइप से डेटा हो गया। और कंटेनर, बॉटल, तो जो कंटेनर है उसी को हम लोग डेटा का वेरिएबल बोलेंगे। तो पानी हमारा डेटा है और बॉटल वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल में ही किसी चीज को स्टोर कराते हैं। तो उसे देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा ये रहा वेरिएबल क्रिएट करने का रूल। वेरिएबल बनाते वक्त कुछ रूल भी होते हैं, तो हम देख लेते हैं कि क्या रूल है। स्टार्ट्स विथ लेटर और अंडरस्कोर। तो क्या हम इसके साथ कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया अंडरस्कोर ty इज इक्वल टू G5। इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर ty। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। देख सकते हैं हमारा 5 प्रिंट होके आ गया। तो अब देखते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन है केस सेंसिटिव होता है। मतलब केस सेंसिटिव कहने का मतलब ये है कि हम अगर वेरिएबल टाइप स्मॉल कैरेक्टर से बना दे और उसे हम अपर केस से लिखते हैं, तो ये हमारा देख सकते हैं यही एरर शो कर रहा है और रन करते वक्त भी एरर शो करेगा। देख सकते हैं क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करते समय हम जिस टाइप से डेटा टाइप लिखेंगे उसी टाइप से हम उसे प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग कैपिटल वाई कर देते हैं तब ये हमारा सक्सेसफुल रन हो जाएगा। और देखिए, कैनॉट यूज कीवर्ड्स लाइक इफ, फॉर, व्हाइल। मतलब हम लोग इसमें कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कीवर्ड्स एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बना होता है। जैसे कि इफ कंडीशन चेक करने के लिए होता है, फॉर में हम लूप्स को लगा के इसमें भी कुछ कंडीशन करते हैं, वाइल वाइल ये भी लूप है, इसको हम वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते। वेरिएबल में असाइन करने के बाद हमारा एरर शो होगा क्योंकि ये कीवर्ड्स है। तो देख लेते हैं हम लोग इसे भी एक बार असाइन करवा के देख सकते हैं। इफ एरर तो ऐसे तो देख सकते हैं, इफ तो एरर एक बार ऐसे ही शो करता है। तो हम लोग रन करके देख रहे थे, तो देख सकते हैं हमने रन किया, इनवैलिड सिंटेक्स। तो हमारा ये हो गया है खत्म। अब कुछ एग्जांपल से देखते हैं हम। तो देख सकते हैं कि नेम इज इक्वल टू कोडर। कोडर एक स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि हमने इसे डबल कोट में लिखा है। तो हम जब भी किसी चीज को डबल कोट में लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग के जैसे वर्क करता है। तो देखते हैं हमारा ये प्रिंट नेम, इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे। देख सकते हैं हमारा कोडर यहाँ प्रिंट होके आ रहा है। और अगर हम इसको कुछ नहीं लिखते, मतलब सिर्फ ऐसे ही कोडर लिख देते हैं, तो ये देखिए हमारा एरर आएगा, कोडर इज नॉट डिफाइंड नेम एरर। तो कोडर हमारा एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये इंटीजर है ही नहीं। अगर इंटीजर होता तो ये खुद ब खुद चेक कर लेता। तो अब यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट में ट्राई करते हैं। देख सकते हैं हमारा सिंगल कोट में भी वर्क कर रहा है, ट्रिपल कोट में भी वर्क करते हैं हम लोग। 1 2 3 ट्रिपल कोट में कोडर लिखा हमने, तो देख सकते हैं ट्रिपल कोड में कोडर लिखा है। और इसको भी रन करवाते हैं, देख सकते हैं ये भी प्रिंट हो गया। क्या हम लोग एक और कोड लगा सकते हैं? इसको ये लगाया इस साइड भी और इसको इस साइड भी। अब देखते हैं प्रिंट करा के। देख सकते हैं हमारा एरर आ चुका है। एरर इसलिए कि हम लोग स्ट्रिंग बनाते समय यूज करते हैं सिंगल, डबल
और ट्रिपल, बस यही यूज कर सकते हैं हम। तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। अब ये स्ट्रिंग के ऊपर और भी हम बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाए। और हम एज, एज इज इक्वल टू है 20। तो 20 एक स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि ये डबल कोट में नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे कि कौन सा स्ट्रिंग है कौन सा इंटीजर है? तो इसको चेक करने के लिए एक मेथड ये है, प्रिंट को ब्रैकेट में लिखते हैं टाइप, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ क्या, वेरिएबल नेम। देख सकते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल नेम किया, हम इसको रन करवाएंगे तो देख सकते हैं नीचे हमारे पास स्ट्रिंग अभी आ रहा है। तो इसी टाइप से हम अभी इसको प्रिंट करवाने वाले हैं, एज को, एज, और यहाँ पे एज। तो अब इसको अगर हम रन करवाते हैं तो देख सकते हैं पहले कोडर हमारा, ये फर्स्ट लाइन, उसके बाद कोडर इज स्ट्रिंग, उसके बाद एज 20 है, 20 इज इंटीजर, इंटीजर है ठीक है हमारा। लेकिन ये तो अभी इंटीजर है, लेकिन अगर क्या हम इसको डबल कोट में लिखेंगे तो ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं हम लोग। 20, तो 20 को लिखा मैंने डबल कोट में, तो डबल कोट में कुछ भी लिखा जाए वो स्ट्रिंग कैलकुलेट होगा, मतलब उसे स्ट्रिंग माना जाएगा पाइथन के हिसाब से। देख सकते हैं हमारे पास कोडर स्ट्रिंग और 20 वो भी स्ट्रिंग। तो अब हम देखते हैं ये जो प्राइस है 99.99, ये क्या है हमारा, ये हमारा फ्लोट वैल्यू है। तो एज की जगह ही हम 99.99 कर देते हैं। अब इसको हम लोग रन करवाते हैं, देख सकते हैं हमारा ये 99.99 आया है प्रिंट होके, और क्लास उसका फ्लोट, ताकि इसे पता चले कि हमारा ये वैल्यू फ्लोट है। फ्लोट हम कैसे पता करते हैं, क्योंकि हमें एक इंटीजर के बाद डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स होते हैं, चाहे एक नंबर हो या दो नंबर हो, वो हमारा फ्लोट में काउंट आएगा। एक होता है हमारे पास बुलियन, बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स, बस यही होता है। बुलियन मतलब आपको बस इतना मानना है कि दो ही वैल्यू होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। आगे हम बात करेंगे कि इसका क्या यूज केस है या कैसे वर्क करता है। तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स। अभी हमने बात किया था डेटा टाइप्स क्या है, तो देख सकते हैं डेटा टाइप्स क्या है। अभी इंटीजर को बात किया था हमने, तो इंटीजर 10, -5, इसके आगे डेसिमल नहीं है, होल नंबर, ये इंटीजर है, या प्लस में हो या माइनस में। फ्लोट हमने अभी देखा, तो एक फ्लोट होता है 3.14, ये हुआ। एक ये रहा 0.5, ये माइनस में है लेकिन डेसिमल वैल्यू है इसलिए डेसिमल। स्ट्रिंग देखते हैं, स्ट्रिंग है हमारा डबल कोट में हेलो, फिर कॉमा है सिंगल कोट में पाइथन। तो ये हमारा टेक्स्ट वैल्यू है। अब हमारे पास एक बुलियन, बुलियन वैल्यू होता है, बुलियन में बस ट्रू और फॉल्स है। ये लॉजिकल वैल्यू है जब हमें किसी चीज को चेक करना हो कि ये इवन है ऑड है, बाद में हम इसका यूज केस देखेंगे। एक होता है लिस्ट, लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिएट करते हैं। ये ऑर्डर होता है, अनचेंजेबल होता है। टपल क्या होता है, टपल भी एक डेटा टाइप है। उसी टाइप से डिक्शनरी है, डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर के साथ लिखते हैं। सेट है, सेट को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ये यूनिक होता है और अनऑर्डर होता है, इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो इस लिस्ट टपल डिक्शनरी सेट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ा दूसरा टॉपिक हो है। तो इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर डली हुई है, लिस्ट टपल और सेट डिक्शनरी की वीडियो शायद अगली वीडियो डिक्शनरी की हो सकती है, मैं कोशिश करूंगा। अब हम देख, तो अब हम देखेंगे कुछ स्ट्रिंग्स के ये मेथड्स बोल रहे हैं, फंक्शंस बोल रहे हैं, लेकिन आपको इसे याद करना होगा। याद आपको जितना बढ़िया से होगा उससे आपका लॉजिक बिल्ड होगा। तो आप जितना कोड करेंगे उससे आपका लॉजिक बिल्ड होगा। तो हम देखते हैं कि स्ट्रिंग से हम कैसे ये कुछ मेथड्स को यूज कर सकते हैं।
तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है कोड टू करियर, उसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट str डॉट स्प्लिट। स्ट्रिंग क्या है हमारा, एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल में स्ट्रिंग है कोड टू करियर। इसको हम रन कराते हैं, क्या आउटपुट आता है देख लेते हैं। देख सकते हैं क्या आया है, कोड टू करियर स्प्लिट हो चुका है अलग अलग। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों लिखा, तो यहाँ पे हम लोग चलिए राम लिख देते हैं, राम लिखा हमने। अब राम एक वेरिएबल की तरह है, राम जिन्होंने सबको स्टोर करके रखा है, कोड टू करियर को अपने अंदर स्टोर करके रखा है, तो अब हम उसे स्प्लिट करेंगे। देख सकते हैं, इसको फिर से स्प्लिट किया, देख सकते हैं कोड टू करियर स्प्लिट हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या, प्रिंट, प्रिंट काउंट ऑफ, मतलब काउंट करेगा ये एच, तो एच तो हमारे अंदर है नहीं, तो इसे रन करते हैं, तो जीरो। देख सकते हैं हमारे पास एच जीरो टाइम्स है। अगर हम इसमें कुछ करेंगे, क्या हमारे पास एक्स्ट्रा ई को काउंट करते हैं, ई को काउंट करके इसे रन करते हैं, तो देख सकते हैं हमारे काउंट ऑफ ई का टाइप थ्री टाइम्स आया है, मतलब इसमें हमारे पास ई थ्री टाइम्स होनी चाहिए, एक दो तीन, तो हमारे पास है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं ताकि एरर ना आए। अब देखते हैं प्रिंट राम डॉट फाइंड, फाइंड हेलो, ये तो फाइंड है हेलो, तो हेलो तो है नहीं, तो हम लोग टू करते हैं। टू क्या करेगा, टू, आउटपुट आया है पांच, तो ये है क्या, तो फाइव मीन्स हमारे टू फाइव कैरेक्टर्स के बाद से स्टार्ट हो रहा है, मतलब फाइव कैरेक्टर्स से स्टार्ट हो रहा है। मतलब हम लोग देख लेते हैं, फाइव से स्टार्ट हो रहा है मतलब फिफ्थ पोजीशन पे हमारा टू वो है, उसके बाद से है। तो जीरो पोजीशन सी ओ डी ई फोर, जीरो वन टू थ्री पोजीशन हो गया, ये रहा फोर्थ, सॉरी ये रहा, देखिए ये हमारा जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, एक स्पेस है उसको फोर काउंट करेगा, ये फाइव से स्टार्ट है। बस हमारा फाइंडिंग का यही है वैल्यू, कि फाइंड हम कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड किधर से स्टार्ट हो रहा है। ये हम सी, तो क्या हुआ, सी यू माइनस वन, मतलब है ही नहीं, सी ओ है ही नहीं इसमें, क्यों, क्योंकि हमारे पास सी है जो अपर केस में है, जिसे आपको ध्यान रखना। जैसे कि हम लोग सिर्फ टी प्रिंट करवाएंगे, तो टी को रन करेंगे, देख सकते हैं टी का भी माइनस वन आउटपुट दे रहा है। अब हम लोग कुछ रैंडम वर्ड्स लिखेंगे, इसका भी आना चाहिए माइनस वन, देख सकते हैं माइनस वन। तो अब हमें सी को फाइंड करने के लिए कैपिटल सी लिखना होगा, इसको रन करेंगे, देख सकते हैं जीरो, जीरो पोजीशन पे है, फर्स्ट वाला को वो फाइंड करके देता है जिस पोजीशन पे हमारा फर्स्ट है। तो हम इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमारे पास है राम डॉट अपर, राम डॉट अपर क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। देख सकते हैं हमारे पूरे कैरेक्टर्स अपर केस में हो चुके हैं। अब हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब है ये प्रिंट, यहाँ पे भी राम, प्रिंट राम टू रिप्लेस हेलो टू वेलकम, मतलब यहाँ है कोड टू करियर, मतलब रिप्लेस में क्या करते हैं हम, यहाँ पे ओल्ड वर्ड लिखते हैं जिसे हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे हम करते हैं कोड, कोड को हमें चेंज करना है, ओल्ड वैल्यू कोड, और नया वर्ड क्या करना है, यहाँ पे वेलकम ही रहना देते हैं। तो प्रिंट राम डॉट रिप्लेस, रिप्लेस क्या करता है, हमारे वर्ड्स को रिप्लेस करता है जहां वो हो, मतलब पूरे कोड को हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, वेलकम से, इसे रन करवाते हैं। आउटपुट देख लीजिए हमारे पास, वेलकम टू करियर, ठीक है। अब हम लोग अपने न्यू पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग राम डॉट स्टार्ट विथ, स्टार्ट विथ क्या है, मतलब हमारा कैरेक्टर का फर्स्ट पोजीशन किस वर्ड से स्टार्ट है, तो हमारा वैसे तो सी से है, तो इसे हम रन कर देते हैं। देख सकते हैं हमारे पास ट्रू आया है। अगर फर्स्ट वर्ड को हम लोग यहाँ
इफ करें तो एफ से तो स्टार्ट नहीं हुआ हमारा, क्योंकि कोड टू करियर है हमारे स्ट्रिंग का नाम, देख सकते हैं यहाँ फॉल्स रिटर्न में। तो अब हम एंड स्विच इसी प्रकार से चेक करेंगे। तो एंड स्विच में आई एन ई है, तो क्या हमारा आई एन ई से स्टार्ट होता है, देख सकते हैं आई एन ई। अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग, इसको रन करवाया हमने, देख सकते हैं दोनों फॉल्स आया, क्योंकि ना ही हमारा स्टार्ट आई इससे है एफ से, और ना एंड ई से है। एंड हमारा किससे है, ई से। इसको रन करेंगे, देख एंड किससे है हमारा, आर से, सॉरी एंड हमारा आर से। तो इसे अब रन करवाएंगे, देख सकते हैं हमारा पहला वैल्यू फॉल्स, दूसरा ट्रू, मतलब स्टार्ट एफ से नहीं है और एंड आर से। अगर इसको भी हम लोग सही करना चाहें तो दोनों ट्रू रिटर्न करके देगा। देख सकते हैं हमारे पास ट्रू रिटर्न हो चुके आ चुका है। अब तो देखेंगे वो कुछ नहीं, बस ये है प्रिंट एस टी आर, ये तो आपको पता है, प्रिंट करेगा हमारा स्ट्रिंग को। ये स्ट्रिंग प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि हमने स्ट्रिंग दिया है, आपको पता ही है, इसमें कुछ भी डाले वो प्रिंट होता है। इसका टाइप क्लास दिखा रहा है, लेकिन हम लोगों का ये क्यों आउटपुट आया, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम चेंज किया था। यहाँ भी हम लोग ने वेरिएबल नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग अपना जो चेंजेबल न्यू वेरिएबल है उसको असाइन करके यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे। देख सकते हैं हमारे पास कोड टू करियर आ चुका है। अब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे लेंथ ऑफ राम, मतलब राम सिंह में कोड टू करियर सेव है। लेंथ ऑफ राम प्रिंट करवा के देखते हैं हमारे पास क्या आता है। देख सकते हैं हमारे पास 14 आए हैं, क्योंकि हमारे ये 14 कैरेक्टर के हैं। देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो हमारे पास 40 वर्ड के कैरेक्टर्स के एक वर्ड है, तो हमारे पास लेंथ उसका प्रिंट होके आ चुका है। अब देख सकते हैं प्रिंट लोअर, अगर किसी कैरेक्टर वर्ड्स को लोअर केस में करना हो तो हम उसे लोअर केस में भी कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे पास ये अपर लोअर केस में मिक्स्ड है, यहाँ पे लेंथ है, ये देख सकती है फुल लोअर केस में हो चुका है। हमने देखा था अभी टाइप प्रिंट करना, तो एक्स वेरिएबल है, एक्स में 10 स्टोर है, इसको प्रिंट करेंगे एक्स को, तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए क्लास इंटीजर, क्योंकि वो इंटीजर है। एक बार और प्रिंट करके देख लेते हैं, देख सकते हैं हमारे पास क्लास इंटीजर आ चुका है। अब हम